दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सीक्वेंस सीरीज का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 देखने वाले हैं दोस्तों। और साथ में मैं इसके बीच में आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी बताते जाऊंगा। और दोस्तों अगर आप पार्ट 1 की चीजों को कवर करना चाहते हो तो अपना लेसन नंबर 4 चल रहा है। लेसन नंबर 4 सेकंड थर्ड बहुत ही अच्छे तरीके से हमने कंप्लीट कर लिया है गिरी ट्यूटोरियल के चैनल पे। और बाकी की चीजें दोस्तों यहाँ पे आ रहा है, अपने दोस्तों तक फटाफट आप शेयर करो। चलो 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ये पूरा का पूरा एक्सरसाइज जो है वो एसएन के फॉर्मूले के ऊपर होगा। एसएन के फॉर्मूले दो फॉर्मूले है दोस्तों, और इसमें बहुत बड़ा कंफ्यूजन लोगों को होता है। एसएन का जो पहला फॉर्मूला है दोस्तों यहाँ पे ए है, और दोस्तों यहाँ पे आर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन है। सेम यही फॉर्मूला यहाँ पे उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस आर एन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस आर, 1 माइनस आर। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर कब मैं ये फॉर्मूला यूज करूंगा, कब ये फॉर्मूला यूज करूंगा। तो दोस्तों जब भी आर देखो यहाँ फर्स्ट है, तो जब भी आर का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा तो आर फर्स्ट लेने का। जब भी आर का वैल्यू दोस्तों लेस देन 1 होगा तो आर सेकेंड नंबर पे आपको ये वाला फॉर्मूला लेना है। तो इस तरह से ये फॉर्मूले का यूज है। जैसे जैसे आपको क्वेश्चन में पूछा होगा उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन में सॉल्व करना होगा। अब देखो यहाँ पे मैं हमारे सामने एक क्वेश्चन है कि फॉर दी फॉलोइंग जीपी एंड फाइंड एसएन। अपने को क्या करना है, एसएन फाइंड आउट करना है। तो दोस्तों यहाँ पे जो भी सीक्वेंस दिया है 3, 6, 12, 24, हम क्या करेंगे, सबसे पहले द वैल्यू ऑफ ए निकालेंगे। हमेशा वैल्यू ऑफ ए क्या होता है, फर्स्ट वाला। देन इसके बाद हम क्या निकालेंगे, वैल्यू ऑफ आर। वैल्यू ऑफ आर हम क्या निकालते हैं, सेकेंड डिवाइड बाय फर्स्ट। तो फाइनली वैल्यू ऑफ आर कितना हो जाएगा 2। अब उसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, इसके बाद हमें क्या करना है, हमें एसएन का फॉर्मूला अप्लाई करना है। पर यहाँ पे अगर मैं देखूं तो आर का जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 है, 2 मतलब ग्रेटर देन 1। तो फर्स्ट वाला फॉर्मूला आएगा दोस्तों। फर्स्ट वाला फॉर्मूला मतलब एसएन इक्वल टू ए आर रेज टू एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। अब एसएन इक्वल टू द वैल्यू ऑफ ए का वैल्यू कितना है दोस्तों 3 है। द वैल्यू ऑफ आर कितना है दोस्तों 2 है, 2 रेज टू एन माइनस 1। और यहां पे भी क्या आएगा दोस्तों 2 माइनस 1। अब दोस्तों अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा तो एस एन इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा 3, यहाँ पे 2 रेज टू एन माइनस 1, और 2 माइनस 1 दोस्तों 1। तो फाइनली अगर मैं सॉल्व करूं तो मेरा एस एन का वैल्यू मिल गया दोस्तों। एस एन इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 3, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 2 रेज टू एन माइनस 1, और नीचे के 1 को हम कंसिडर नहीं करते। तो फाइनली ये वाले क्वेश्चन का आंसर दोस्तों हमें मिल गया। सेम इसी तरह से हमें नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि यार इसके अंदर नंबर्स नहीं है। मतलब नंबर्स रहेंगे तो ही मैं बता सकता हूं ना कि आर का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है कि लेस देन 1 है। पर देखते हैं किस तरह से सॉल्व करना है। अब देखो मेरे पास ए का जो वैल्यू है दोस्तों वो क्या आएगा, फर्स्ट वाला पी, और आर का वैल्यू कौन सा आएगा दोस्तों, हम सेकेंड वाले डिवाइड बाय हम क्या करेंगे फर्स्ट वाला। सेकेंड डिवाइड हम क्या लेंगे दोस्तों फर्स्ट। अब हमने ले लिया। अब इसके बाद यहां पे अगर मैं देखूं तो यहाँ पे दोस्तों Q बाय P का जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 है कि लेस देन 1 है। तो ये मेरे लिए एक बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है बताना। तो मैं एक बार क्या कर रहा हूं पता है, एक बार मैं इसका वैल्यू ग्रेटर देन 1 ले रहा हूं, और एक बार मैं इसका वैल्यू लेस देन 1 ले रहा हूं। क्यों ले रहा हूं आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि यहां पे बता पाना मुश्किल है कि आर का जो वैल्यू है ग्रेटर देन 1 है कि लेस देन 1 है। तो इस कंडीशन में हमें दोनों ही फॉर्मूले अप्लाई करने होंगे। अब यहां पे अगर मैं देखूं तो एस एन इक्वल टू क्या आएगा दोस्तों, ए आर रेज टू एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। अब यहां पे अगर मैं अप्लाई करूं तो एस एन इक्वल टू यस व्हाट इज वैल्यू ऑफ ए इज पी। आर का वैल्यू कितना है दोस्तों क्यू बाय पी रेज टू एन माइनस 1 अपॉन आर का वैल्यू कितना है दोस्तों क्यू बाय पी माइनस 1। फाइनली अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो दोस्तों एस एन इक्वल टू पी, यहां पे अगर आप देखोगे तो यहां पे दोस्तों Q बाय पी रेज टू एन माइनस 1। अब देखो इसको नीचे वाले पार्ट को आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पे इस तरह आएगा। देखो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 इंटू क्यू पी इंटू 1 पी और अपॉन पी। अब अगर मैं इसे और अच्छे से लिखने की कोशिश करूं, थोड़ा सा इसे मैं ऊपर ले रहा हूं। अगर मैं इसे और अच्छे से लिखने की कोशिश करूं तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, एस एन इक्वल टू दोस्तों ये जो पी वाला टर्म है ऊपर चले जाएगा। देखो इस तरह से, देखो ये P ऐसा ही है, ये जो है दोस्तों Q बाय P रेज टू एन माइनस 1 ऐसे ही रहेगा। और दोस्तों ये वाला टर्म उल्टा हो जाएगा। उल्टा मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऊपर P और यहाँ पे Q माइनस P, तो ऐसे ही रहेगा। अब फाइनली दोस्तों ये और ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। मैं जानबूझ के बाजू में बताया, नहीं तो यहाँ पे भी डायरेक्ट बता देता। तो पी स्क्वायर और नीचे क्या Q माइनस P, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों Q बाय P
रेस टू n -1। अब यहां पे ये आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सेम क्वेश्चन दोस्तों आपको यहाँ पे Sn का कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करके सॉल्व करना है। Sn इक्वल टू a 1 माइनस r रेस टू n अपॉन 1 माइनस r। सेम ऐसे ही पूरा का पूरा स्टेप्स आएगा, बस अब उस साइड आपको सॉल्व करना है। तो इसे आपको सॉल्व करके मुझे बताना है कि Sn का क्या फॉर्मूला यहाँ पे। अब दोस्तों यहाँ पे अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्टली यहां से ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके स्टार्ट हो जाते हैं। जहां पे भी आपको इस तरह के क्वेश्चन पूछे हैं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और कहीं पे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आपको बताते जाऊंगा। अब दोस्तों देखो यहाँ पे हमें आर का ए का वैल्यू दिया है 2, आर का वैल्यू उन्होंने डायरेक्टली दे दिया है, और हमें क्या बोला है दोस्तों, फाइंड S6। तो सबसे पहले अगर मैं देखूं द वैल्यू ऑफ आर विच इज लेस देन 1, 1 से छोटा है क्योंकि माइनस में है। तो दोस्तों मैं Sn का जो फॉर्मूला यूज करूंगा तो मैं कौन सा वाला करूंगा, r रेस टू n 1 माइनस r। अब S का वैल्यू कौन सा निकालना है दोस्तों, 6 वाला। A का वैल्यू कितना है दोस्तों 2, 1 माइनस r, r का वैल्यू कितना है दोस्तों -2/3 रेस टू 6 अपॉन 1 माइनस -2/3। और मैं चाहता हूं कि ये दोनों को स्क्वायर ब्रैकेट ले लूं। अब अगर आप देखोगे आपको S6 निकालना है दोस्तों, तो S6 विच इज इक्वल टू, ये 2 ऐसे ही रहेगा दोस्तों, और अगर आप इसे सॉल्व करोगे ऊपर वाला पार्ट, तो दोस्तों 1 माइनस, अब देखो यहां पे दोस्तों ये देखो, ये जो अंदर का माइनस है, माइनस माइनस प्लस मत कर देना, अंदर का माइनस दोस्तों यहाँ इवन नंबर है तो प्लस हो जाएगा। तो डायरेक्ट दोस्तों यहाँ पे 2 रेस टू 6, और नीचे क्या आ जाएगा दोस्तों 3 रेस टू 6। अब ये होने के बाद नीचे क्या है दोस्तों 1, अब नीचे वाला मैं प्लस कर सकता हूं क्योंकि उसके रेस टू में कुछ भी नहीं है, माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 2/3। अब ये होने के बाद ये देखो ये 2 है, यहां पे दोस्तों 1 माइनस 2 रेस टू 6, मतलब कितना होता है दोस्तों, मतलब 2 को आप 6 टाइम मल्टीप्लाई करो, बहुत ही आसानी से। देखो ये आई थिंक 5 टाइम हो गया, 1 2 3 4 5, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 जा 64। तो फाइनली यहाँ पे आंसर कितना है दोस्तों 64। एंड 3 रेस टू 6 है, मतलब आपको 3 को अगर समझो 3 मल्टीप्लाई बाय 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 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, 81 3 जा 4, 243, एंड 243 3 जा 729। फिर भी हम देखते हैं, देखो 81 इंटू 3 करते हैं 3, और 243, और इसको अगर 3 से करेंगे तो 9, 9 और 12 का 1, 3 2 जा 6 और 1 7, 729। आप भी करके देख लेना। और दोस्तों नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3 1 जा 3 प्लस 2 अपॉन 3। अब दोस्तों यहां पे अगर मैं देखूं तो 2 इंटू ऊपर वाला पार्ट 729 माइनस 64 अपॉन 729 अपॉन यहाँ पे क्या होगा 5/3। बहुत ही आसानी से, बहुत आराम से चीजों को सॉल्व करो। अब दोस्तों यहाँ पे अगर देखोगे तो 2 इंटू, अगर मैं 729 में से अगर मैं 64 को माइनस करूं, 729 और 64 बहुत ही आसानी से माइनस कर सकते हो, पर आराम से करना, घाई गड़बड़ में आंसर रॉन्ग होने के चांसेस है। 9 माइनस 4 5 होगा, 12 माइनस 6 6 होगा दोस्तों, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 आ जाएगा क्योंकि 1 इसको दिया। तो यहाँ पे क्या है 665 अपॉन 729 अपॉन 5 और अपॉन 3। अब ओवरऑल मेरा एम है, मुझे S6 निकालना है, मतलब मुझे इसे ही सॉल्व करना है। देखो दोस्तों ये 2 ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पे ये जो नंबर्स है दोस्तों, ये नंबर्स प्लीज ध्यान से बहुत अच्छे से देखो, ये जो नंबर्स है ये 665 अपॉन 729 ऐसे होगा, और जो नीचे वाला नंबर है दोस्तों वो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। उल्टा हो जाएगा मतलब, उल्टा मतलब दोस्तों ये 3/5। अब आपको एक सीधा कैलकुलेशन पता है दोस्तों, अगर मैं इससे डिवाइड करूं इसको तो आई थिंक यहाँ पे 243 आएगा, सभी को पता है, कर लो, नहीं अगर भरोसा होता है तो कर लो। 729 डिवाइड बाय 3, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12 एंड 3 3 जा 9 हो गया। भरोसा हो गया सर,
सर आप इसको इससे डिवाइड कर दो, ठीक है करता हूं। देखो यहाँ पे 665 डिवाइड बाय 5, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15 एंड 5 3 जा 15, आई थिंक 133। इसको मैंने इससे डिवाइड किया तो 133। अब दोस्तों इसके बाद अगर मैं देखूं तो S6 विच इज इक्वल टू, इसको अगर इससे मल्टीप्लाई कर दे 133 मल्टीप्लाई बाय 2, 662, 266 और यहाँ पे क्या है दोस्तों 243। अब देख लो अगर ये दोनों फिर से डिवाइड होते हैं, अब बहुत लोग बोलेंगे सर 3 के टेबल में होते हैं, चेक कर लेते हैं। नीचे 2 है और 4 है, 2 और 4 कितना होता है दोस्तों 6, प्लस 3 कितना होता है 9, मतलब ये 3 के टेबल में आ सकता है। ऊपर वाला नंबर 6 और 6 कितना होता है 12, और 12 प्लस 2 करोगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 14, मतलब ये 3 के टेबल में नहीं आएगा। तो मतलब 3 से तो डिवाइड नहीं हो रहा है, अगर आगे और डिवाइड हो रहा है तो आप कर लो, मुझे बता दो, पर मुझे लगता है कि यहां तक रखना चाहिए। अब दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये भी एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने बोला जो ए फाइंड आउट करने वाले क्वेश्चन है, फाइंड आउट करने वाले क्वेश्चन है। ब्लर हो रहा है यार बीच बीच में मेरा कैमरा, अब नहीं होगा। तो अगर बीच बीच अगर आपको कहीं पे भी अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ए फाइंड आउट करना, ये फाइंड आउट करना, तो समझ जाना कि ये कौन से टाइप का क्वेश्चन है दोस्तों। ये उस टाइप का क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आर का जो वैल्यू है दोस्तों 4 है, और 4 जो है वो ग्रेटर देन क्या है दोस्तों 1। तो मैं एसएन का जो फॉर्मूला लूंगा वो क्या लूंगा दोस्तों, ए आर रेस टू एन माइनस वन आर माइनस वन। मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं हो रहा है, मुझे डायरेक्टली समझ में आ रहा है कि मुझे कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। तो वैल्यू ऑफ ए, देखो यहाँ पे एस हमें कौन सा निकालना है, फाइव, देखो एस फाइव है। वैल्यू ऑफ ए ऐसे ही हमें फाइंड आउट करना है। आर का वैल्यू कितना है दोस्तों 4, और एन का वैल्यू कितना आएगा दोस्तों जो यहाँ पे होगा -1, और यहाँ पे भी क्या आएगा दोस्तों 4 -1। अब यहाँ पे एस रेस टू 5 कितना होगा दोस्तों, एस रेस टू 5 कितना होगा 1023। यहाँ पे ए है, 4 को अगर आप 5 टाइम मल्टीप्लाई करोगे, 4 को 5 टाइम, देखो 4 4 4 4 4, क्या बात है, पोएम बन गया। 4 4 जा 16, 16 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 64, एंड 64 को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 4 4 जा 16, 1 कैरी 256, तो ये भी हो गया। एंड 256 को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 4 जा 24, 2 कैरी 20, 2 कैरी 4 2 जा 8, मतलब 1024। तो यहां पे आंसर आया दोस्तों 1024 -1, और यहां पे आंसर आएगा 3 आराम से। अब दोस्तों यहां पे अगर आप देखोगे तो ये कितना है 1023, यहां पे गया दोस्तों 1, और यहां पे अगर मैं इसमें से इसको माइनस करूं तो 1023, और यहां पे दोस्तों 3। अब मुझे यहां पे किसका वैल्यू निकालना है दोस्तों, ए का वैल्यू निकालना है। तो आपको ए वाले टर्म को अकेला रखना होगा, तो ए मैंने अकेला रखा, तो यहाँ पे गया 1023 मल्टीप्लाई बाय 3, ये वाला टर्म यहां आएगा तो ऊपर आ जाएगा और ये नीचे, और फाइनली ये दोनों कैंसिल हो गया, तो वैल्यू ऑफ ए कितना हो गया दोस्तों 3, काम हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब दोस्तों अगर आप यहां पे अगर आप देखोगे तो यहां पे आपको दिख रहा है वैल्यू ऑफ ए जो है वो कितना है 2 है, वैल्यू ऑफ आर कितना है दोस्तों 3 है, एस एन का वैल्यू दोस्तों कितना दिया है 243 दिया है, और फाइनली आपको एन का वैल्यू निकालना है। तो देखो एस एन का वही फॉर्मूला, कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करूंगा, आर जो है 3 है, देखो आर का जो वैल्यू है 3 है, मतलब ग्रेटर देन 1 है, मतलब ग्रेटर देन 1 वाला फॉर्मूला आर रेस टू एन माइनस आर माइनस 1। अब दोस्तों यहां पे अगर आप देखोगे तो एस एन का डायरेक्ट हमें वैल्यू दिया, कितना दिया 243, ए का वैल्यू भी हमें डायरेक्ट पता है 2, आर का वैल्यू पता है दोस्तों 3n-1, और यहां पे भी 3-1। अब दोस्तों अगर आप देखोगे तो ये 242, ये 2, और ये 3n-1, और ये दोस्तों 2, ये 2 क्या हो जाएगा कैंसर। 242 इक्वल टू 3 रेस टू n -1, ये देखो 242 + 1, और यहाँ पे 3 रेस टू n। तो दोस्तों यहाँ पे 243 इक्वल टू 3 रेस टू n। हमें ऐसे नंबर्स, ये ऑलरेडी मैंने इस टाइप के क्वेश्चंस आपको सीक्वेंस एंड सीरीज के स्टार्टिंग वाले एक्सरसाइज में कराए हैं कि यहाँ पे ऐसा नंबर चाहिए जिसका रेस टू करने पे दोस्तों 3 रेस टू के टर्म में आना चाहिए। मतलब समझो यहाँ पे अगर मैं ऐसा नंबर ले रहा हूं, मतलब 3 के टर्म में मैं
3 को कितने बार मल्टीप्लाई करूंगा तो 243 आएगा। भाई पीछे ही देखा है, 3 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, देखो ये देखो 3 3 3 3 3, ये देखो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 81 और 243। तो मुझे पता है कि 3 को अगर मैं 5 टाइम मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरा आंसर 243 आएगा। एंड देन बाय इक्वालिटी 3 3 इक्वल हो गया तो n भी किसको इक्वल हो जाएगा, 5 को, द वैल्यू ऑफ n विच इज इक्वल टू 5। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पे एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये, और ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करके जाना चाहिए। फॉर जीपी सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म इज 125। सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म, सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म मतलब S3 आपको दिया है, कितना दिया है 125। एंड सम ऑफ द नेक्स्ट 3 टर्म, सम ऑफ द नेक्स्ट 3 टर्म मतलब दोस्तों S6 आपको निकालना। देखो स्टार्टिंग के 3 टर्म आपको पता है, फिर उसके बाद के 3 टर्म का उन्होंने कितना वैल्यू दिया 27। हाँ देखो अब यहाँ पे सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म हमने कितना, हमें वैल्यू मिल गया 125। एंड सम ऑफ द नेक्स्ट 3 टर्म, देखो यहाँ पे क्या वाला है, सम ऑफ द नेक्स्ट 3 टर्म इज 27। यहाँ पे नेक्स्ट 3 टर्म का 27 है, पर ये S3 है और ये S6 है। अब दोस्तों यहाँ पे अगर कोई किसी ने ये मिस्टेक कर दिया कि S6 का जो वैल्यू है बस 27 लिखा, रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि S6 यहाँ पे तो इसके अंदर ये दोनों वैल्यूज आ रहे हैं, ये बस वैल्यूज यहां से यहां तक है, पर आपको ये पूरा S6 मतलब यहाँ 0 यहां से पूरा रहेगा, तो ये दोनों वैल्यूज को आपको लिखना होगा। तो यहाँ पे S6 में आप 125 भी लिखोगे, 27, बस इतना ही पार्ट इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जो बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता। ये देखो ये 125 है और ये 27 है, दोनों को प्लस करोगे 1 कैरी हो गया, मतलब यहाँ पे दोस्तों कितना है 152। तो यहाँ पे हमने 152 लिख दिया। अब दोस्तों क्या होगा, ध्यान से, फाइंड द वैल्यू ऑफ r, हमें फाइनली r का वैल्यू निकालना है। तो देखो दोस्तों यहाँ पे हम क्या करेंगे, Sn का फॉर्मूला ले लेंगे और Sn के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम वैल्यूज को सॉल्व करेंगे। अब देखो यहाँ पे Sn का जो फॉर्मूला है वो r का वैल्यू तो हमें पता नहीं है, तो Sn का हम कौन सा, अगर सपोज मैंने फर्स्ट वाला फॉर्मूला ले लिया, तो देखो अगर मैं फर्स्ट वाले फॉर्मूले को लेके सम सॉल्व कर रहा हूं, देखो यहाँ पे Sn इक्वल टू a Rn माइनस 1 अपॉन r, मैं अगर कंसिडर कर रहा हूं कि r इज ग्रेटर देन 1, ऐसा मैं कंसिडर करके यही फॉर्मूला ले रहा हूं। तो यहाँ पे S3, यहाँ पे दोस्तों a, यहाँ पे r रेज टू 3 माइनस 1, और यहाँ पे दोस्तों 3 सॉरी r माइनस 1। अगर आप देखोगे तो S3 का वैल्यू अपने पास है 125 इक्वल टू a r क्यूब माइनस 1 और यहाँ पे r। तो दोस्तों ये हमारा एक इक्वेशन बना। सेम एक इक्वेशन हम इससे बनाएंगे S6 से। अब देखो यहाँ पे S6 से क्या आएगा, Sn इक्वल टू a r n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। S यहाँ पे क्या है दोस्तों 6 है, a ऐसे ही है, r भी ऐसे ही, यहाँ पे 6 आएगा और यहाँ पे r माइनस। अब दोस्तों ये देखो यहाँ पे S6 का वैल्यू कितना दिया है 152 और इक्वल टू a r रेज टू 6 माइनस 1 r माइनस 1। अब ये मेरा क्या हो गया दोस्तों, इक्वेशन नंबर सेकेंड, और ये मेरा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखो यहाँ पे हमें फाइनली r का वैल्यू निकालना है, दो इक्वेशंस है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम अगर मैं देखूंगा ये अगर मैं डिवाइड करता हूं तो ये a कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो मैं इसलिए क्या करूंगा, इससे डिवाइड करूंगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, डिवाइड इक्वेशन सेकेंड बाय फर्स्ट, मतलब इक्वेशन सेकेंड को मैं ऊपर रखूंगा। तो देखो दोस्तों 152 को किससे डिवाइड करूंगा, 125 से, और सेम यहाँ पे क्या है दोस्तों a r रेज टू 6 माइनस 1 r माइनस 1, और यहाँ पे क्या है दोस्तों a r क्यूब माइनस 1 और यहाँ पे क्या है r माइनस 1। देखो ये a कैंसिल हो गया, r माइनस 1 r माइनस 1 कैंसिल हो गया। अब थोड़ा सा मेरा क्वेश्चन जो है वो छोटा दिखाई दे रहा है। अब दोस्तों देखो यहाँ पे 152 है और यहाँ पे कितना है 125 है। अब दोस्तों यहाँ पे r रेज टू 6 माइनस 1 और r क्यूब माइनस 1। अब ऐसा कोई फॉर्मूला है क्या जिससे मेरे इसमें भी कुछ कैंसिल कर सकूं? यस, देखो यहाँ पे जो बड़ा वैल्यू है उसको मैं छोटा बना सकता हूं, तो देखो 152 और 125 ऐसे ही रख रहा हूं। अगर आप देखोगे तो दोस्तों यहाँ पे r रेज टू 6 जो है उसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, r क्यूब का स्क्वायर, और ये दोस्तों इसे भी मैं स्क्वायर कंसिडर कर सकता हूं।
क्योंकि देखो 3 2 जा क्या होता है 6 होता है। इंडाइसिस का आपने रूल पढ़ा होगा, a रेस टू m और यहाँ पे n, तो फाइनली हम ये दोनों को क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे r क्यूब है और यहाँ पे क्या है -1 है, ध्यान से। तो 152 अपॉन 125 इक्वल टू, अब देखो दोस्तों यहाँ पे फॉर्मूला आ गया a प्लस बी और a माइनस बी, क्योंकि ऊपर स्क्वायर है तो a मतलब r क्यूब प्लस 1 और r क्यूब -1, और नीचे भी क्या है दोस्तों r क्यूब -1। अब पता चला क्यों मैंने ये फॉर्मूला यूज किया था। यहां पे मैंने कौन सा फॉर्मूला यूज किया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। अब दोस्तों अगर आप देखोगे तो यहां पे देखो ये आर क्यूब है, ये +1 है, ये 125 152 अपॉन 125। अब दोस्तों यहां से मुझे फाइनली किसका वैल्यू निकालना है, आर का। 125 152 अपॉन 125 -1 इक्वल टू आर क्यूब, 152 माइनस 125 अपॉन 125 इक्वल टू आर क्यूब। अगर मैं 152 में से अगर मैं 125 को माइनस करूं, 12 माइनस 5 7, 4 माइनस 2 2, और मतलब 27 ऊपर आ रहा है दोस्तों, और नीचे कितना आ रहा है 125 आर क्यूब। टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे क्यूब है, ये मुझे आर का वैल्यू चाहिए तो क्यूब हटाना है, तो टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, यहाँ पे मैंने क्यूब रूट ले लिया 27 अपॉन 125, और ये क्यूब रूट लेने के बाद क्यूब और क्यूब रूट कैंसिल हो गया। 27 किसका क्यूब है दोस्तों, 3 का। 125 किसका है दोस्तों, 5 का। तो वैल्यू ऑफ आर हमें किस में मिल गया दोस्तों, 3/5। तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन दोस्तों सॉल्व हो गया। अब चलते हैं, क्योंकि हमें मोस्टली क्वेश्चन के अंदर क्या बोला था, वैल्यू ऑफ आर ही हमें फाइंड आउट करने बोला था। देखो यहाँ पे फाइंड द वैल्यू ऑफ आर। अगर सपोज वैल्यू ऑफ आर दूसरे टर्म्स में आता, माइनस में आता, तो ये पता चल जाता कि शायद हमें जो फॉर्मूला हमने जो यूज किया है उसका अपोजिट वाला मुझे फॉर्मूला लेना है, पर यहाँ पे परफेक्ट प्लस में आया तो कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखो, अभी ये क्वेश्चन में भी इस टाइप के 2 क्वेश्चन है, ये 2 क्वेश्चन में से एटलीस्ट आपको एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहिए। अब देखो यहाँ पे T3 है और 20 लिखा है, और यहाँ पे दोस्तों T6 है और 160 लिखा है, और फाइनली हमें S7 निकालना है। तो इस टाइप का क्वेश्चन हमने 10th क्लास में सॉल्व किया, बट वो जो क्वेश्चन थे दोस्तों वो एपी के क्वेश्चन थे। यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन चल रहा है, जीपी का। तो फाइनली यहाँ पे हम क्या करेंगे, TN इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा, AR -1 जीपी है, तो यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा T3 A, R का वैल्यू नहीं पता है दोस्तों, N मतलब यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 3 - 1, T3 का वैल्यू कितना है 20 AR, और यहाँ पे 2। तो फाइनली यहाँ से हमें फर्स्ट इक्वेशन मिल रहा है, और ये इक्वेशन से मैं क्या कर रहा हूँ, इसको बॉक्स विक्स बनाने की जरूरत नहीं है। यहाँ से मैं A का वैल्यू निकाल दे रहा हूँ, A इक्वल टू 20 और आर स्क्वायर क्या हो जा रहा है दोस्तों, डिवाइड में। तो फाइनली मैंने यहाँ से ये वैल्यू निकाल दिया। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे सेम TN इक्वल टू AR N-1 GP है, T6 AR 6 - 1, T6 कितना है 160 AR 5। अब दोस्तों 160 यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, और A है यहाँ पे, तो दोस्तों ये देखो यहाँ पे 160 इक्वल टू, अब दोस्तों A का वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ। A का वैल्यू कितना है दोस्तों 20 अपॉन आर स्क्वायर, और दोस्तों यहाँ पे क्या R⁵ मैं इसे इक्वेशन नंबर 1 दे रहा हूँ, और यहाँ पे लिख दे रहा हूँ फ्रॉम 1। देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, ध्यान से देखो, रेड मार्क देखो, देखो मैंने यहाँ पे A का वैल्यू पुट किया यहाँ से, और सेम सभी टर्म सेम रखे। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो देखो यहाँ पे ये 160 है, ये 20 है, और दोस्तों अगर आप R देखोगे 5 में से 2 को माइनस करो तो 3, तो यहाँ पे ऑलरेडी नीचे 2 है, इसमें से R5 में से 2 माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा R3। अब दोस्तों ये 160 है, डिवाइड बाय 20 करता हूं, और यहाँ पे R3 है, देखो ये 0 0 और 2 के टेबल में कितने टाइम में आता है 16 8 टाइम में, और दोस्तों आपको पता है कि ये 8 किसका क्यूब है, 2 का क्यूब है। तो फाइनली यहाँ पे R इक्वल टू आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों 2। अब यहाँ पे हमें R का वैल्यू दोस्तों मिल गया, और ये R के थ्रू, क्योंकि हमें S7 निकाला, और S7 के लिए अपने को R और A दोनों चाहिए, तो ये R का वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो। मैं यहाँ पे कर रहा हूं पुट R इक्वल टू, कितना मिला है दोस्तों 2, इन इक्वेशन नंबर, कौन सा इक्वेशन में मैं पुट कर रहा हूँ फर्स्ट। तो यहाँ पे दोस्तों क्या है 20 डिवाइड बाय R का वैल्यू है 2 का स्क्वायर, एंड डिवाइड बाय A, देखो R की जगह पे रखा,
देन यहाँ 20 डिवाइड बाय क्या 4, तो a इक्वल टू कितना दोस्तों मिल गया आंसर 5। अब मुझे ऐसा लगता है कि आप Sn का कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करोगे, Rn माइनस वन अपॉन R माइनस वन, और जस्ट इसके अंदर a का भी वैल्यू पुट कर दो और R का भी वैल्यू पुट कर दो, और प्लीज इसका आंसर आपको देना, क्योंकि अभी तक मैंने बहुत सारे जगह पे सब्स्टिट्यूशन किया, सभी के आंसर्स मैं आपको बताते गया, पर इसका आंसर प्लीज आप मुझे बताओ, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, जल्दी से आप इसका आंसर मुझे बताओगे और मुझे कमेंट करके बताओगे, क्वेश्चन नंबर डाल के कमेंट करोगे फोर्थ का फाइनल आंसर ये है। अब दोस्तों ये सेकंड क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे S4 है, यहाँ पे S9 है, उसी मेथड से आपको सॉल्व करना है। तो आप भी अपने एग्जाम का जब प्रिपरेशन करते हो तो एक क्वेश्चन अगर सिमिलर है दूसरा अभी के टाइम पे आपको प्रैक्टिस कर लेना चाहिए, पर एग्जाम टाइम पे नहीं करोगे तो भी चलेगा। तो ये क्वेश्चन आपको खुद से करना है। अब दोस्तों यहां से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है, क्योंकि ये टाइप के क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में 100% पूछे जाते हैं। इस एक्सरसाइज में सबसे चहेता क्वेश्चन यही है दोस्तों, इस टाइप का। तो अगर आपके टीचर्स ने अगर ये क्वेश्चन 11th में पढ़ाया है तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको सॉल्व करके जाना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पे क्या बोला है, फाइंड द सम टू एन टर्म, मतलब अपने को एसएन फाइंड आउट करना है। अब दोस्तों देखो यहाँ पे 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 और डॉट डॉट डॉट, इस तरह से। एक मिनट फोन आ रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे फोन से हो गया बात, ये फोन बीच बीच में बहुत बार लेक्चर को खराब कर देता है। अब दोस्तों यहाँ पे हमें फाइनली क्या फाइंड आउट करना है, हमें यहाँ पे देखो इन्होंने बोला है फाइंड द सम टू एन टर्म, मतलब अपने को एसएन फाइंड आउट करना है। और यहाँ पे आप लिख सकते हो अप टू एन टर्म्स, मतलब ये आगे ऐसे ऐसे बढ़ते रहेगा। अब अगर ये आगे ऐसे ही बढ़ते रहा तो दोस्तों अब क्या होगा, अब देखो इसके स्टेप्स याद रखो। सबसे पहले मैं क्या करूंगा पता है, इसमें से 3 बाहर लूंगा। क्या बाहर लूंगा, 3। हर क्वेश्चन का स्टेप फिक्स है, तो अंदर क्या बचेगा 1 प्लस, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 1 1, यहाँ पे भी 1 1 1, यहाँ पे क्या 1 1 1 और डॉट 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 अप टू एन टर्म्स। पहला स्टेप सभी को क्लियर हुआ? यस। अब ये स्टेप क्लियर होने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, जैसे ये स्टेप क्लियर हो जाएगा मैं यहां पे क्या करूंगा पता है, ये मैं क्यों कर रहा हूं आपको थोड़ी देर बाद समझेगा। मुझे ये से सभी को 9 बनाना है। तो दोस्तों अगर मुझे 9 बनाना है मतलब पूरे को 9 से मल्टीप्लाई करना है। अगर समझो मैंने 1 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो ये 9 हो गया, ये क्या हो गया 99 हो गया, ये क्या हो गया 999 हो गया, और आगे ये लिखने की जरूरत नहीं है, आगे लिख दे रहा हूं अप टू एन टर्म। अब दोस्तों यहाँ पे मैं 9 से मल्टीप्लाई किया तो क्या मेरा राज चल रहा है कि मैं किससे ही मल्टीप्लाई करूंगा? दोस्तों अगर ये 3 है तो इसके नीचे 9 क्या करना होगा, बैलेंस। बैलेंस कर दोगे तो काम हो जाएगा। अब दोस्तों जैसे ही आपने ये 9 से मल्टीप्लाई किया, अब देखो ये 3/9 है दोस्तों। इस 9 को आप लिख सकते हो 10 - 1, इसे आप लिख सकते हो दोस्तों 100 - 1, इसे आप लिख सकते हो दोस्तों 1000 - 1 और प्लस डॉट 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 अप टू एन ये। अब अगर आप ध्यान से अच्छे से और समझने की कोशिश करोगे तो दोस्तों देखो ये 3/9 है, ये देखो ये 10 है, बाद में ये 10 के बाद ये 100 ले रहा हूं, और ये 100 के बाद ये 1000 ले रहा हूं, प्लस 1000 और डॉट 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 अप टू एन टर्म। ये हो गया। अब दोस्तों ये जैसे ही मैंने लिया तो देखो यहां -1 -1 -1 बच रहा है। तो दोस्तों यहां पे -1 -1 -1 और अप टू nth टर्म। अब यहां पे मैंने लिख दिया, मतलब मैंने इसका टर्म लिखा और वहां पे ऐसा कुछ बच रहा है -1 -1। देखो मैंने इसमें से, अगर आपको अभी भी डाउट होगा तो मैंने ये 10 ले लिया, 100 ले लिया, 1000 ले लिया, ऐसे मैं हर एक नंबर ले रहा हूं अप टू एन टर्म, मतलब 1000 के बाद जो भी होगा 10,000 होगा, जो भी मैं लेते जा रहा हूं, पर यहाँ -1 -1 -1 बचते जा रहा है, तो वो भी मैंने लिख दिया। अब जो भी टर्म यहाँ पे बचते जा रहा है प्लीज अच्छे से ध्यान से समझना है आपको, प्लीज। अब देखो यहाँ पे ये 3/9 है दोस्तों, देखो ये 10 है, ये 100 है, ये 1000 है, और अप टू nth टर्म
अब दोस्तों इसमें से मैं माइनस साइन बाहर ले रहा हूं, तो अंदर क्या बचेगा दोस्तों 1, और ये माइनस इसका साइन था प्लस हो गया, इसका भी साइन क्या हो जाएगा +1, इसका भी +1 और +1 और डॉट 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 ऐसे ही चलेगा और nth टाइम्स तक दोस्तों ऐसे ही चलते रहेगा। अब यहां पे अगर आप देखोगे तो ये देखो ये 3/9 है। आपको अब थोड़ी बहुत चीजें यहां पे मैं क्लियर कर दूं दोस्तों। अगर आप देखोगे, देखो ये 10 है, ये 100 है, देखो 10, 100, 1000 अप टू nth टर्म्स फॉर्म जीपी। आप बोलोगे ऐसे कैसे जीपी फॉर्म कर रहा है, तो देख लो दोस्तों, द वैल्यू ऑफ ए कितना है 10, आर का वैल्यू निकालो दोस्तों। आर का अगर आप वैल्यू निकालोगे तो ये देखो ये 100 है डिवाइड बाय 10, अगर आप देखोगे 1 0 1 0 कैंसिल हो गया तो 10 आया। आप चाहिए तो यहां से इसको इससे भी डिवाइड करो, यही आंसर आपको मिलेगा। तो इससे ये पता चल रहा है कि ये किसके अंदर जीपी में कांस्टेंट टर्म मिल रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे अगर ये जीपी में है तो मैं डायरेक्टली क्या कर सकता हूं दोस्तों, यहाँ पे जीपी वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूं, और यहाँ पे जीपी वाला प्लस है तो मतलब एसएन वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, और एसएन वाला जो फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, आर का वैल्यू जो है दोस्तों, द वैल्यू ऑफ आर इज ग्रेटर देन 1 है, तो ग्रेटर देन 1 वाला फॉर्मूला अप्लाई करूंगा तो उसमें क्या आता है ए। देखो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ एसएन इक्वल टू फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ ए Rn-1 R-1। ए कितना है दोस्तों, ए का वैल्यू कितना है 10, डायरेक्ट लिख रहा हूं, फॉर्मूला यहाँ पे मैंने लिखा है, मेरा टीचर मार्क्स नहीं कट करेगी। अब यहाँ पे आर का वैल्यू कितना है दोस्तों 10⁻⁻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 ⁻
और दोस्तों यहाँ पे ये मेरा पूरा का पूरा काम हो गया, क्योंकि ये अप टू एन टर्म ही है, ये एसएन मतलब अप टू एन टर्म। और दोस्तों कभी भी वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन प्लस एन टाइम्स अगर मैं वन प्लस करते जाऊं तो फाइनली मैं इसका आंसर डायरेक्ट क्या लिख सकता हूं, एन। और यहां पे ये पूरा का पूरा मेरा कैलकुलेशन हो रहा है। अब दोस्तों यहां पे ध्यान से, अच्छे से, प्यार से आपको देखना है, एस एन इक्वल टू, यहाँ पे देखो फाइनली आपका यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, पर थोड़ा बहुत आप सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो कर सकते हो। ये देखो 10 है, 10⁻⁻1 है, और नीचे आंसर 10⁻1 कितना है, 9, और ये n, इतना भी आप आंसर रख सकते हो। बहुत सारे बुक में इसके अलावा अलग आंसर रहता, मतलब थोड़ा सा और सिंप्लीफाई रहता है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई किए रहते हैं। तो दोस्तों ये 3/9 है, ये क्या है दोस्तों 10⁻n−1 अपॉन, ये 10⁻⁻1 है, यहाँ पे दोस्तों कुछ नहीं तो 1, ये 1 से मल्टीप्लाई हुआ सेम हुआ, ये 9 से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों -9n, और नीचे 9 1 सा क्या होगा दोस्तों 9। अब फाइनली अगर मैं देखूं तो एस एन इक्वल टू 3, 9 9 सा कितना होगा दोस्तों 81, तो ये 10 और 10⁻n−1 -9n। इस तरह से ये इसका फाइनल आंसर है। देखो बहुत ईजी है, एक बार आप प्लीज वीडियो को फिर से देख लेना, और ऐसे ही सेम टू सेम आप इसके लिए सॉल्व करोगे सेम। इसमें फाइनल आंसर में जैसे यहाँ पे 3 है ना, बस यहाँ पे 8 आएगा, बस यहाँ पे 8 आएगा, और पूरा का पूरा टर्म जो है वो सेम आएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इस वाले टाइप के क्वेश्चन का आपको प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। एक बार अच्छे से स्टार्टिंग से देखो कि मैंने 3 कॉमन लिया, क्योंकि वही चीज अगर मैं फिर से बताऊंगा आपका वीडियो बड़ा हो जाएगा, तो मैं चाहता हूं कि आप फिर से वीडियो को थोड़ा सा पीछे कर लोगे तो आपको दिखाई देगा, जिससे आपको फिर से रिवीजन हो जाएगा। तो एक बार रिवीजन करके ही आपको आगे जाना है, देन सेकंड वाला क्वेश्चन आपको ट्राई करना है। सेम आंसर आएगा, बस 3 की जगह पे 8 हो जाएगा, सेम इस टाइप के हर एक क्वेश्चन का आंसर सेम आएगा। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो दोस्तों ये आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, बट ये दोनों ही क्वेश्चन जो मैंने लास्ट में दोनों क्वेश्चन सॉल्व करा है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ पे फाइंड द सम ऑफ द एन टर्म, सेम क्वेश्चन लिखा हुआ है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या है 0.4 प्लस 0.44 प्लस 0.444 प्लस डॉट डॉट डॉट। प्रोसीजर आपको पता है, सपोज अगर मैंने यहाँ पे अप टू एन टर्म्स अगर मैंने ले लिया, यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों एस एन। अब देखो यहाँ पे आपको पता है स्टार्टिंग में सेम वही प्रोसीजर फॉलो करूंगा, ये पॉइंट में तो डरना नहीं है। 4 बाहर ले लूंगा, 4 जैसे ही मैंने बाहर लिया तो अंदर क्या बचा 0.1 0.11 0.111 एंड प्लस अप टू एन टर्म्स। देन दोस्तों इसके बाद वाला प्रोसीजर आपको याद होगा, 9 से हमने मल्टीप्लाई किया था,
यहाँ पे अगर मैंने 9 से मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी करना होगा, तो ये 0.9, ये 0.99, ये 0.999 और ये अप टू n टर्म्स। अब ये होने के बाद दोस्तों ये देखो ये 4/9 है। अगर मैं ये 0.9 है, जैसे वहां पे 9 था उसको मैं क्या लिखता था 10-1। तो दोस्तों 0.9 है तो 0.9 से आगे कोई ऐसा नंबर मुझे कौन सा दिखाई दे रहा है जो ऐसे ऐसे रेंज में हो, तो दोस्तों 1 दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों 1 माइनस 0.1, अगर आप 1 माइनस 0.1 करो देखो 0.9 आएगा। देन दोस्तों यहां पे आप क्या करोगे 1 माइनस यहां पे 0.01 लेना है। यहां पे देखो पॉइंट के बाद 2 नंबर है इसलिए 0-1, वही आगे 0-0-1, ऐसे आपको आगे बढ़ते जाना। अगर आपको भरोसा नहीं होगा तो देखो मैं दिखा रहा हूं 1 माइनस 0.01। अब दोस्तों ऊपर कुछ नहीं है तो 0-0 ले लो। देखो यहाँ पे 10 हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा और यहाँ पे 0 हो जाएगा। 10 माइनस 1 9, ये 9 और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 0। तो देखो यहाँ पे मैंने 1 माइनस 0.01 किया तो आंसर आया कि नहीं आया, सेम आया। तो वैसे ही अब आगे जाओगे तो आप क्या करोगे 1 माइनस 0.0, देखो पहले वाले को ही 0, दूसरे वाले को ही 0 और लास्ट वाले को 1, आप माइनस करो देखो यही नंबर मिलेगा। एंड ऐसे ही दोस्तों अप टू n टर्म्स तक आप पहुंच जाओगे। अब यहां पे ये होने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, ये देखो ये 4/9 है। अब यहां पे स्टार्टिंग वाला नंबर क्या है दोस्तों 1 1 1, वहां पे स्टार्टिंग वाला नंबर क्या था 10 100 1000। तो यहां पे भी स्टार्टिंग नंबर जो है 1 लिख रहा हूं, 1 फिर से 1 है, फिर से 1 है और ऐसे ऐसे 1 n टाइम्स तक आएगा दोस्तों। और बाद में क्या बचा दोस्तों, यहां से माइनस 0.1 बचा, यहां से क्या बचा दोस्तों 0.01, यहां से क्या बचा दोस्तों 0.01, सॉरी 0.01 और अप टू n टर्म्स ऐसे ही बढ़ते रहेगा। अब दोस्तों यहां पे आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना होगा। ये देखो ये 4/9 है, ये इसका मतलब तो सभी को पता चल गया n होता है, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं। बट यहां पे जो टर्म है दोस्तों, अगर मैंने माइनस साइन बाहर लिया तो अंदर क्या बचेगा 0.1 प्लस, पता है जैसे हमने पिछले और 1 के लिए लिया था 0.01 प्लस 0.001 प्लस डॉट डॉट अप टू n टर्म्स। अब दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो यहां पे दोस्तों 0.1 0.01 0.001 अप टू nth टर्म्स फॉर्म जीपी फॉर्म कर रहा है। अगर आप यहां पे ए का टर्म लोगे तो क्या आएगा दोस्तों 0.1, और दोस्तों अगर आप यहां पे आर का वैल्यू लोगे तो क्या आएगा दोस्तों 0.01 एंड 0.1। और अभी मैंने इसका कैलकुलेशन थोड़ी देर पहले 0.7 वाले में दोस्तों बताया था, प्लीज बोर मत होना, देखना तो पड़ेगा, इलेक्शंस देखना पड़ेगा और इतना लंबा सॉल्व करना ही होगा। अब दोस्तों यहाँ पे मैंने क्या बोला था, ये दोनों नंबर सेम है तो इधर 1 लिख दो और पॉइंट के बाद 2 नंबर है नीचे 1 है, तो 2 माइनस 1 कितना आएगा 1, तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा 0.1। आर का वैल्यू भी मिल गया। अब आर का सेम आप इसको डिवाइड करोगे तो भी आपको यही वैल्यू मिलेगा, आप चेक करना है तो डिवाइड करके कर सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पे ये 4/9, ये n ऐसे ही है। यहाँ पे आप Sn का कौन सा फॉर्मूला यूज करने वाले हो, a 1 माइनस आर एन अपॉन 1 माइनस आर। क्यों ऐसा, द वैल्यू ऑफ r इज लेस देन 1। अब दोस्तों यहाँ पे a का वैल्यू कितना है दोस्तों 0.1, हमने a लिख दिया। अब दोस्तों यहाँ पे 1 माइनस आर का वैल्यू कितना है दोस्तों 0.1 रेज टू n अपॉन 1 माइनस आर है, आर का वैल्यू फिर से कितना है दोस्तों 0.1। और फाइनली ये पूरा का पूरा पार्ट कवर हो गया। अब ये पूरा का पूरा पार्ट कवर हो गया तो बस मेरा काम है इसको सिंप्लीफाई करना। तो ये Sn इक्वल टू 4/9, यहाँ पे क्या हो जाएगा n, यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों 0.1, यहाँ पे 1 माइनस 0.1 रेज टू n और यहाँ पे क्या होगा 0.9। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो Sn इक्वल टू 4/9, यहाँ पे n
यहाँ पे अगर आप देखोगे दोस्तों, देखो पॉइंट के बाद 1 नंबर है, पॉइंट के बाद 1 नंबर है, तो मैंने बोला कि ऊपर नीचे अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करते हो तो डायरेक्ट ये 1/9 हो जाएगा, और यहाँ 1 माइनस 0.1 रेस टू n ऐसे। और अगर आप चाहते हो तो अपने आंसर को इतना भी रख सकते हो, अगर आपको आगे और चेंज करना है आंसर को तो आप चेंज कर सकते हो। अगर आप Sn इक्वल टू 4/9 है, आप ये 9 इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 9n, और माइनस ये जो भी टर्म है 1 माइनस 0.1 रेस टू n, और नीचे क्या हो जाएगा दोस्तों, देखो ये 9 इससे मल्टीप्लाई हुआ और यहाँ का 1 इससे मल्टीप्लाई हुआ और नीचे का 9, तो फाइनली ये 9 यहाँ पे आ जाएगा, तो Sn इक्वल टू क्या आ जाएगा 4/9 9 ज़ा 81, तो अंदर क्या बचेगा 9n माइनस 1 माइनस 0.1 रेस टू n। यहां तक आप अपना आंसर रख सकते हो। अगर आप चाहते हो कि नहीं 0.1 को मुझे कन्वर्ट करना, तो इसे आप 1/10 भी लिख सकते हो। 1/1 हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते हो तो इस क्वेश्चन में फाइंड द सम ऑफ द n टर्म ऑफ द सीक्वेंस, यहाँ पे देखो लिखा है दोस्तों 0.5, देन यहाँ पे क्या लिखा है 0.05, देन 0.005 डॉट डॉट डॉट, और ऊपर क्या बोला है फाइंड सम टू, मतलब अपने को प्लस, सम मतलब क्या होता है दोस्तों प्लस। अगर आप इसे ऑब्जर्व करोगे तो आपको एक चीज दिखाई देगा कि अगर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो a का जो वैल्यू है दोस्तों क्या है 0.5, देन इसके बाद अगर आप t1 का वैल्यू देखोगे तो t1 का 0.5, t2 का वैल्यू क्या है दोस्तों 0.05, एंड t3 का वैल्यू अगर आप देखोगे तो क्या है 0.005। अब दोस्तों यहाँ पे इसके पहले वाला जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था वहां पे जो रेशियो थे वो कांस्टेंट नहीं थे, यहाँ पे हम चेक करते हैं कि रेशियो कांस्टेंट है कि नहीं। देन r इक्वल टू अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है t2 है और यहाँ पे t1 है, द वैल्यू ऑफ t2 इज 0.05 और यहाँ पे 0.5। फाइनली अगर मैं इसे सॉल्व करूं, मैंने इसे सॉल्व करने का बहुत ही सिंपल तरीका आपको बताया। अगर ये दोनों नंबर सेम है तो यहाँ पे 1 लिखो, और ऊपर पॉइंट के बाद कितने नंबर है दोस्तों 2 नंबर है, और नीचे पॉइंट के बाद 1 है, 2 माइनस 1 1, मतलब 1 नंबर के बाद आपको क्या करना है दोस्तों पॉइंट लेना है। तो ऐसे आप फास्ट सॉल्व कर सकते हो। वैसे अगर r का वैल्यू अगर आपको निकालना है, नेक्स्ट वैल्यू अगर हमें चेक करना है t3 और t2 का अगर हम निकालें तो t3 और t2, the value of t3 is 0.005 and the value of t2 is 0.5। अगर हम देखें तो 5 सेम है तो 1 लिखा, ऊपर पॉइंट के बाद 3 नंबर्स है दोस्तों, पॉइंट के बाद 3 नंबर्स है, नीचे पॉइंट के बाद 2 नंबर्स है। अगर मैं 3 माइनस 2 करूं तो 1 आएगा, तो मतलब यहाँ पे भी एक नंबर के बाद अपने को पॉइंट लेना है। अगर मैं दोनों को ऑब्जर्व करूं, दोनों के वैल्यूज को ऑब्जर्व करूं तो दिखाई दे रहा है सेम वैल्यू दिखाई दे रहा है, मतलब मेरे को पता चल गया कि r का जो वैल्यू है दोस्तों वो कांस्टेंट है। r का वैल्यू अगर कांस्टेंट है, देयरफॉर द गिवन सीक्वेंस इज इन जीपी। दोस्तों इसके पहले वाला जो आपने क्वेश्चन सॉल्व किया था, इसके पहले जो मैंने लेक्चर में जो क्वेश्चन सॉल्व कराया था, ये क्वेश्चन भी आपको ऐसा लगेगा सेम क्वेश्चन है, पर वहां पे अगर आप r का वैल्यू निकाल के देखो तो आपको वहां पे r का जो वैल्यू है आपको खुद वहां पे समझ में आ जाएगा कि वो इस टाइप का क्वेश्चन नहीं तो आपको ऐसा लगेगा कि सर ये वाला क्वेश्चन भी तो उसी टाइप का है। देन दोस्तों इसके बाद हम क्या करेंगे, जस्ट इसके बाद हमें क्या सॉल्व करना है दोस्तों, Sn का फॉर्मूला लगाना है। अगर मुझे r का वैल्यू यहाँ पे पता चल गया कि r का वैल्यू 0.1 है, मतलब लेस देन 1 है। अगर r का वैल्यू दोस्तों लेस देन 1 है तो हम Sn का कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे दोस्तों, Sn इक्वल टू a, बताओ यहाँ पे 1 माइनस आर एन क्या बात है, एंड 1 माइनस आर, ये वाला हम फॉर्मूला यूज करेंगे क्योंकि हमारा r का वैल्यू दोस्तों क्या है लेस देन 1 है। अब दोस्तों यहाँ पे जस्ट मैं यहाँ पे वैल्यूज पुट कर रहा हूं, then Sn which is equal to the value of a is 0.5, 1 minus the value of r 0.1 raised to n upon 1 minus 0.1, and then दोस्तों यहाँ पे 0.5 and दोस्तों 1 minus 0.1 raised to n, 1 minus 0.1 ऑलरेडी मैंने इसके पहले के लेक्चर्स में बताया, इसका आंसर कितना आएगा 0.9 चाहिए, तो आपको माइनस करके भी दिखा दे रहा हूँ, 1 माइनस 0.1, ऊपर कुछ नहीं है तो 0.0, देखो यहाँ पे 10 में से यहाँ 0 हो जाएगा, 10 में से 1 गए 9 और 0 माइनस 0 0.9। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे ये कितना हो गया 0.5, यहाँ पे हाँ देखो ये 0.9। एक चीज हमेशा मैंने इसके पहले लेक्चर्स में बताया कि पॉइंट के बाद 1 नंबर है, पॉइंट के बाद 1 नंबर है, गायब हो जाएगा, तो डायरेक्ट हम इसे क्या लिख सकते हैं दोस्तों 5/9, और यहाँ पे 5/9 लिखने के बाद हम डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं कि 1 माइनस 0.1 रेस टू n, और यहाँ पे ये किसका फॉर्मूला हो गया दोस्तों Sn का। तो फाइनली ये Sn का हमारा पूरा का पूरा पार्ट सॉल्व हो गया।
अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आज के सेशन में आपको जोरदार क्वेश्चन मिलने वाले हैं और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप 11th में हो तो आपको इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व भी करने चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पे फॉर अ सीक्वेंस इफ एस एन इक्वल टू, दोस्तों यहाँ पे एस एन इक्वल टू हमें दिया है 2 3n-1 और फाइंड द एन टर्म एंड सो दैट द सीक्वेंस इज इन जीपी। हमें सीक्वेंस को जीपी में भी सो दैट करना है। देखो यहाँ पे जब भी आप हमें अगर समझो T3 निकालना है तो हमारे पास एक और रूल है। हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, यहां पे देखो अगर मुझे Tn निकालना है तो मैं क्या करूंगा Sn और उसमें से एक माइनस करूंगा। तो वैसे अगर समझो मुझे T3 निकालना है तो मैं क्या करूंगा दोस्तों, S3 माइनस यहां पे क्या करूंगा S2 लूंगा। तो ये भी अगर आपको पता होगा इस तरह से, अगर समझो मुझे T4 निकालना है तो मैं ऐसे भी निकाल सकता हूं S4 माइनस S3। अगर मुझे समझो T9 निकालना है तो मैं निकाल सकता हूं T9 माइनस T8, सॉरी T9 माइनस T8 लिख रहा हूं, S9 माइनस S8, S9 माइनस S8। तो दोस्तों इस तरह से ये भी है कि अगर मुझे Tn निकालना है तो मैं Sn लूंगा और Sn से एक कम लूंगा, Sn से एक कम लूंगा मतलब Sn माइनस 1। अब यहाँ पे Sn माइनस 1, Sn माइनस 1 नहीं, Sn माइनस 1। अब दोस्तों यहाँ पे ऑलरेडी मेरे पास Sn है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे n की जगह पे n माइनस 1 लिख दे रहा हूं। ये जो n है n माइनस 1, तो यहाँ पे 2 ऐसे ही रहेगा, जहां पे n है वहां पे n माइनस 1 हो जाएगा। एंड दोस्तों ये सेम टू सेम आया। अब मुझे क्या निकालना है दोस्तों, Tn निकालना है, क्योंकि मुझे यहाँ पे इसको सीक्वेंस को जीपी में प्रूव करना है। तो मुझे Tn चाहिए और Tn माइनस n निकालो या तो Tn प्लस n निकाल दो तो भी काम हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखो ये कैसे मैं निकालूंगा, इसमें से इसको माइनस करूंगा मतलब Sn माइनस Sn माइनस 1। देन Sn कितना है दोस्तों, 2 है, 3n रेज टू माइनस 1 माइनस 2, 3n माइनस 1 माइनस 1। फाइनली अगर मैं देखूं तो दोनों में 2 है, 2 बाहर आ गया। देन 3n माइनस 1, ये बीच का माइनस, ये तो 2 बाहर चले गया, तो यहाँ पे गया 3n माइनस 1 और ये माइनस 1 नहीं होगा दोस्तों, ये माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस 1। तो फाइनली ये माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो 2 होगा और ये क्या होगा दोस्तों 3n माइनस 3n माइनस 1। अब यहाँ तक हमने चीजों को लिखा। हम चाहें तो इसे और अच्छे से लिख सकते हैं दोस्तों, Tn इक्वल टू बाहर 2 है अंदर 3n है। अब दोस्तों यहाँ पे 3n माइनस 1 है ना, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 3n इंटू 3, इस तरह से मैं लिख सकता हूं। आप बोलोगे सर ऐसे कैसे आपने लिख दिया, तो दोस्तों ये देखो यहाँ पे ये अगर m माइनस n है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं m और यहाँ पे क्या रहेगा n। तो दोस्तों ये m माइनस n यहाँ पे आता है, तो वैसे अगर समझो 3 रेज टू n है और 3 रेज टू 1 है तो मैं इसी को लिखता हूँ 3 रेज टू n माइनस 1। तो फाइनली मैं इसकी जगह पे ये लिख सकता हूँ। तो देखो मैंने ये लिखा। सब चीजों का यहाँ पे आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा, सब बेसिक चीजें सब बताई जाएगी, कोई भी ऐसा डायरेक्ट नहीं किया जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे मैंने इसलिए किया क्योंकि मुझे क्या करना है, ये 3n को बाहर लेना है, तो 3n मैंने कॉमन ले लिया, तो फाइनली अंदर 1 बचा और यहाँ पे क्या बचा 1/3 मतलब 3, और ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 यहाँ पे 3 1 सा 3 माइनस 1 अपॉन 3, तो फाइनली 3 यहाँ पे 2/3। फाइनली अगर मैं सॉल्व करूँ 2 2 सा कितना होगा दोस्तों 4, 3 और यहाँ पे क्या 3। तो फाइनली ये दोस्तों हमें किसका वैल्यू मिला दोस्तों, Tn का वैल्यू मिल गया। किसका वैल्यू मिला, Tn का। सेम वैल्यू हम किसका निकालेंगे दोस्तों, Tn माइनस 1, क्योंकि हमें जब जीपी हम जब सॉल्व करते हैं तो हमें क्या चाहिए दोस्तों, एक टर्म पीछे वाला चाहिए और एक आगे वाला, मतलब 2 टर्म हमें एक के बाद एक चाहिए। यहाँ पे आप n+1 भी निकाल सकते थे, जैसे ये टर्म लेते हैं और इसके आगे वाला टर्म क्या है n+1, पर मैं क्या करूँ ये टर्म ले रहा हूँ, इसके पीछे वाला टर्म क्या है n-1। तो दोस्तों यहाँ पे ये देखो ये सेम है, यहाँ पे n-1 हो गया, बस जहां पे n है वहां पे n-1 हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आपको चेक करना है कि ये जो सीक्वेंस है वो जीपी में है कि नहीं है, तो दोस्तों आप यहाँ पे देखो, मैं इसके बाद सॉल्व कर रहा हूं r इक्वल टू, अब बताओ ये दोनों में से बड़ा कौन सा है, Tn बड़ा है कि Tn-1। और सीधी सी बात है कि भाई Tn बड़ा है, तो यहाँ पे ये Tn ऊपर आएगा और उससे एक छोटा टर्म कौन सा होता है Tn-1। अगर समझो ये 3 है तो 3-1 ये 2 हो गया। तो दोस्तों यहाँ पे Tn का जो वैल्यू है वो क्या है 4/3,
3 और यहाँ पे क्या है 4/3, 3 n-1। देखो 4/3 4/3 कैंसिल हो गया। ये देखो ये 3 ये n है, और ये वाला टर्म ऊपर जाएगा तो माइनस होगा। तो देखो यहाँ पे सेम मैंने माइनस फॉर्म में लिख दिया ऊपर भेज के, और 3 एक ही बार लिखा इंडाइसिस के रूल के अकॉर्डिंग। देखो इंडाइसिस में ये m है और दोस्तों ये n है, तो हम a वन टाइम लिखते हैं, ये m है, n ऊपर जाएगा तो क्या होगा दोस्तों माइनस। अब दोस्तों यहाँ पे ये होने के बाद अब यहाँ पे ये 3 है, ये n है, देखो ये माइनस और ये माइनस माइनस दोस्तों +1, तो ये -3 कैंसिल हो गया। देन 3:1 मतलब क्या होगा 3। तो r का वैल्यू दोस्तों हमें कितना मिल गया 3, और r का जो वैल्यू हमें मिला दोस्तों वो कांस्टेंट मिला। देयरफॉर द गिवन सीक्वेंस इज इन जीपी, ये हमें पता चल गया। देयरफॉर द गिवन सीक्वेंस इज इन जीपी, क्योंकि हमें जो r का जो वैल्यू मिला वो क्या मिला, एक कांस्टेंट टर्म मिला। अब दोस्तों यहाँ पे उन्होंने हमें हैंड सो दैट द सीक्वेंस इन जीपी, हाँ अगर उन्होंने कभी कभार है, देखो यहाँ पे इन्होंने फाइंड द एन टर्म भी पूछा है। क्या पूछा है दोस्तों, एन टर्म। हमें उन्होंने कौन सा टर्म पूछा है, अगर जीपी में है तो हम एन टर्म निकाल सकते हैं, हमारे पास फॉर्मूला है ARn-1। यस, ए का वैल्यू कैसे आप निकालोगे दोस्तों, तो यहाँ पे आप कहीं पे भी यहाँ पे आप देखो 1 रख दो, आपको ए का वैल्यू मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखो मैं 1 रख रहा हूं, तो यहाँ पे 4/3, 3:1, और ये 3 कैंसिल हो गया, तो मतलब ए का वैल्यू मुझे कितना मिला दोस्तों 4। तो यहाँ पे हमने 4 रखा, आर का वैल्यू तो हमें 3 पता है, और ये n-1 ऐसे ही रहेगा, और ये tn। तो फाइनली हमने, ये बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ते और ये सॉल्व करना भूल जाते हैं। यहाँ पे पूछा है फाइंड द nth टर्म, तो दोस्तों हमने ये क्वेश्चंस कवर कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मुड़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को भी हम बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे, टेंशन नहीं लेना है आपको। देखो यहाँ, अब दोस्तों यहाँ पे देखो SPR are sum product and sum of the reciprocal of the n term of GP, और देन द वेरीफाई, हमें समथिंग ये कुछ वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले यहां पे हमें क्या बोला है, रेसिप्रोकल ऑफ n टर्म ऑफ जीपी। अब देखो यहाँ पे दोस्तों मैंने कुछ टर्म्स लिए हैं, क्योंकि कभी भी अगर इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आया, देखो यहाँ पे क्या बोला है, SPR आर सम प्रोडक्ट एंड सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ n टर्म ऑफ जीपी। मतलब यहाँ पे जीपी के बारे में बात किया गया और हमें बताया नहीं है। तो दोस्तों जब n टर्म ऑफ जीपी लोगे तो आप पहला a ले लो, फिर क्या AR, फिर क्या आएगा AR², फिर क्या आएगा AR3, और फाइनली लास्ट वाला टर्म क्या रहेगा ARn-1 आर इन जीपी। आपने ये कंसिडर किया, देन उसके अकॉर्डिंग आप एक एक चीजों को ले लो। अब देखो एस उन्होंने क्या बोला है, एस इक्वल टू क्या बोला है, एस मतलब उन्होंने क्या बोला, सम ऑफ एन टर्म ऑफ जीपी। तो हमने एन टर्म ऑफ जीपी तो ऑलरेडी लिया है, बस इसका सम ले लो। सम मतलब इसका प्लस, देखो हमने सभी को प्लस में ले लो, और हमने सभी को प्लस में ले लिया। अब आपको पता है कि इसका फॉर्मूला आपको पता है दोस्तों, अगर ये आपने सभी को अगर प्लस में लिया तो आपको इसका फॉर्मूला, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला सभी को पता है। अगर आप चाहो तो इसमें से ए कॉमन ले सकते हो, या तो डायरेक्ट इसका फॉर्मूला आपको पता है, सम ऑफ एन टर्म ऑफ जीपी आपको पता है दोस्तों क्या आएगा, ए Rn-1 अपॉन R-1, जब R का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा। तो दोस्तों यहां पे ये वाला पार्ट तो आपका सॉल्व हो गया, ये वाला पार्ट आपको पता है। अब दोस्तों ये होने के बाद दोस्तों, अब मैं यहां पे क्या बोला, P क्या है दोस्तों, प्रोडक्ट है। P मतलब क्या आएगा दोस्तों, P प्रोडक्ट है, मतलब ये जितने भी टर्म्स है इसका प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन, AR² AR³ और ARn-1, सभी का मैंने प्रोडक्ट ले लिया। अब प्रोडक्ट का तो अपने पास कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है दोस्तों, कि प्रोडक्ट का अपने पास कोई फॉर्मूला हो, ऐसा फॉर्मूला नहीं है। अब दोस्तों मैं ए बाहर ले रहा हूं, तो अंदर क्या बचा 1। हाँ, यहां से अगर मैंने ए बाहर ले लिया तो देखो ए ऐसे ए जहां तक जाएगा वहां तक जाएगा, तो मैं इसे a⁴n भी बोल सकता हूं। a⁴n सपोज मैंने बाहर ले लिया, और दोस्तों यहां पे जैसे मैंने a⁴n बाहर ले लिया, यहां पे क्योंकि ये प्लस नहीं है, प्लस रहता तो बस मैं a बाहर ले लेता, पर मल्टीप्लीकेशन है इसलिए जहां तक a जाएगा तो हमने a⁴n बाहर ले लिया। अब दोस्तों यहां पे
1 मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आर क्यूब मल्टीप्लाई बाय डॉट 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 आर रेस टू एन माइनस वन, ये हमने लिख दिया। अब फाइनली आप यहाँ पे ए एन लिख रहे हो और यहाँ पे दोस्तों अगर आप आर बाहर ले रहे हो, सभी में से आर, समझो आर मैं लिख रहा हूं, तो ऊपर क्या आएगा दोस्तों, देखो यहाँ पे ये आर है, दिखाई दे रहा आर, तो इसके ऊपर क्या है दोस्तों 1 है, इसके ऊपर क्या है 2 है, यहाँ पे क्या है दोस्तों 3 है, यहाँ पे क्या है 4 है, और धीरे धीरे करते 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 अप टू यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों क्या है n माइनस वन है। तो आपने पूरा का पूरा r के ऊपर के जो भी टर्म्स थे आपने लिख दिए। अब ये लिखने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे हम, ये किसका वैल्यू है दोस्तों p का। अब यहाँ पे a रेस टू n है, हमने सभी वैल्यूज को लिख दिया। अब दोस्तों ये देखो, ये r का जो वैल्यू आएगा दोस्तों वो क्या आएगा, देखो आपको ये पता होगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस अप टू n। हमने ये किया है, ये क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन हमने 10th क्लास में किया, तो इसका फॉर्मूला आपको पता है n/2 t1 प्लस tn। t1 मतलब दोस्तों क्या होता है, ये फॉर्मूला है, t1 मतलब फर्स्ट टर्म क्या है दोस्तों 1 एंड लास्ट टर्म क्या है दोस्तों n है। पर यहाँ पे हमारा अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमारा टर्म लास्ट वाला क्या आ रहा है n माइनस वन। तो दोस्तों यहाँ पे n की जगह पे आप क्या लिखोगे n माइनस वन, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा n माइनस वन। तो ये फाइनली माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो यहाँ से क्या बचा n और n माइनस वन अपॉन टू। तो फाइनली हमें पता चल गया कि यहाँ पे हमारा जो पूरे जितने भी टर्म है यहाँ पे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस अप टू n माइनस वन, मैं उसकी जगह पे क्या लिख सकता हूँ दोस्तों n माइनस वन अपॉन टू। थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, पर अगर अच्छे से समझोगे तो सब चीजें समझ में आएगी, इतना भी डिफिकल्ट नहीं है। अब दोस्तों ये वाला पूरा का पूरा टर्म हम एक साथ लिख दे रहे हैं कि हमने यहाँ पे ये भी निकाल लिया। अब ये निकालने के बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों हमारा, देखो यहाँ पे प्रोडक्ट हो गया। अब दोस्तों r जो है वो क्या है पता है, सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ n टर्म, मतलब r इक्वल टू सम ऑफ द रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मतलब ये जो हमने जो टर्म लिया है हमने जीपी में, तो इसका रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, a का उल्टा 1 अपॉन ए, इसका 1 अपॉन आर, इसका 1 अपॉन आर का स्क्वायर, 1 अपॉन आर का स्क्वायर, इसका 1 अपॉन आर का क्यूब प्लस 1 अपॉन ए आर रेस टू एन माइनस वन। हमने सभी टर्म को क्या कर दिया, रेसिप्रोकल फॉर्म में ले लिया। अब दोस्तों यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे, बाउंड्री क्रिएट कर दे रहा हूं, सभी में से 1/a बाहर है, अंदर दोस्तों क्या आएगा 1, 1/a बाहर है तो 1/r, 1/r स्क्वायर, 1/r क्यूब डॉट 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 प्लस 1/n माइनस वन। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो ये r है, ये 1/a है। अब दोस्तों यहाँ पे हमें एलसीएम लेना होगा, और एलसीएम मोस्टली हम ऐसा नंबर्स लेते हैं जो मोस्टली ऐसा नंबर होता है जो बिगर नंबर होता है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो जो लास्ट में आ रहा होगा वही बिगर नंबर होगा, और वो सभी के टेबल में आना चाहिए। और दोस्तों यहाँ पे मैंने ये नंबर लिया, और आपको अगर कभी भी पता करना है कि यहाँ पे हमें किस नंबर से डिवाइड करना है, ऊपर हमें किस नंबर से मल्टीप्लाई करना है, तो आप क्या करो, ये जो नंबर है इससे आप यहाँ पे जो नंबर है उसको डिवाइड कर दो। इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है दोस्तों 1 है, तो 1 से अगर आप डिवाइड करोगे तो सेम नंबर आ रहा है, मतलब यहाँ पे हमें सेम नंबर रखना है आर एन माइनस वन। सेम अगर आपको यहाँ पे दोस्तों, सेम यहाँ पे अगर आपको पता करना है कि यहाँ किससे करना, तो इसके नीचे दोस्तों आर है, आर के ऊपर कुछ नहीं तो 1 है, मतलब यहाँ पे आर एन माइनस वन, और ये माइनस वन ऊपर गया तो यहाँ पे क्या आर एन माइनस टू। तो मतलब यहाँ पे हमें किससे मल्टीप्लाई करना है दोस्तों, आर एन माइनस टू से। सेम यहाँ पे अगर आपको करना है तो यहाँ पे दोस्तों 2 है, 2 ऊपर जाएगा तो आर एन माइनस थ्री हो जाएगा, और प्लस ऐसे ऐसे अगर मैं सॉल्व करूं तो फाइनली लास्ट में देखो आप दिखाई दे रहा होगा आपको आर एन माइनस वन, फिर एन माइनस टू, फिर एन माइनस थ्री, मतलब आर का वैल्यू धीरे धीरे कम हो रहा है। तो मतलब फाइनली आपको आर स्क्वायर मिलेगा, फिर आपको दोस्तों क्या मिलेगा, आर स्क्वायर से छोटा क्या होता है आर, और फाइनली आपको 1 मिलेगा। तो इस तरह से आपको, जिस तरह से आप सॉल्व करते जाओगे आपको चीजें मिलती जाएगी। अब दोस्तों अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको एक चीज दिख रहा होगा, देखो यहाँ पे मैं r लिख रहा हूँ 1 अपॉन a, और ये वाला टर्म यहाँ पे ले रहा हूँ n माइनस वन, और ये टर्म को मैं उल्टा लिख रहा हूँ 1 प्लस आर स्क्वायर, उल्टा यहाँ से लिख रहा हूँ डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे आर एन माइनस थ्री, आर एन माइनस टू, आर एन माइनस वन, इस तरह से मैंने लिखा। और मैंने इस तरह से लिखा तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो टर्म है दोस्तों जीपी में है, चेक कर लेते हैं कि जीपी में है कि नहीं है। तो दोस्तों अगर मैं देखूं यहाँ पे, अगर मैं आर का वैल्यू निकालूं तो दोस्तों यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आर, देखो हम सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म करते हो तो यहाँ पे आंसर आ रहा है। तो यहाँ पे अगर सेम इसका भी आप निकालो, देखो आर स्क्वायर
डिवाइड बाय आर। तो यहाँ पे भी अगर आप आर का वैल्यू निकालते हो तो आंसर आर आ रहा है। तो देखो ये वाला भी आंसर सेम है, यहाँ पे भी सेम है। तो इस तरह से आप सभी के आंसर्स निकालोगे तो आर 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 कॉन्स्टेंट दिखाई देगा। अब इससे हमें ये पता चल रहा है कि ये जीपी में है। जीपी में है तो इसका फर्स्ट टर्म क्या है दोस्तों, 1 है। और आर का वैल्यू क्या है दोस्तों, आर है। और आर का जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 हम कंसिडर कर रहे हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आर विच इज इक्वल टू 1 अपॉन ए एन माइनस 1। और यहाँ पे दोस्तों हम एस एन का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए मतलब दोस्तों क्या आएगा 1 आर रेस टू एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। ये आपको फॉर्मूला सभी को पता होगा। अब दोस्तों ये फॉर्मूला होने के बाद थोड़ा बहुत इसको हमें सिंप्लीफाई करना होगा। अब देखो मैं जानबूझ के यहाँ पे आर इक्वल टू 1 अपॉन, दोस्तों यहाँ पे देखो ये जो टर्म लिखा है मुझे पता है कि ये पूरा का पूरा यहाँ पे बस मैं एक ए की जगह पे मैं ए ला दूं और यहाँ पे मैं आर रेस टू एन, अच्छे से देखना, आर माइनस 1 लिख दूं। बस मैंने क्या किया पता, ए यहाँ एक्स्ट्रा लिया है। अब मैं ऐसा कुछ भी अपने मन से एक्स्ट्रा नहीं ले सकता, तो दोस्तों यहाँ मुझे ए से क्या करना होगा, बैलेंस भी करना होगा। इसलिए मैंने ए यहाँ ऊपर मल्टीप्लाई में लिया तो यहाँ पे डिवाइड में भी ए ले लिया। तो फाइनली ये कैसा हो गया, 1 अपॉन यहाँ ए इंटू ए का स्क्वायर आर रेस टू एन माइनस 1। और फाइनली अगर आप देखोगे तो दोस्तों ये पूरा का पूरा एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला किसका है आपको पता है, देखो यहाँ पे तो ये किसकी तरह दिख रहा है, इसे मैं इक्वेशन नंबर क्या दे रहा हूं 1। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो फ्रॉम 1, यहाँ पे ये पूरा का पूरा किसकी तरह दिख रहा है दोस्तों, एस की तरह दिखाई दे रहा है। अब ये भी अपना काम हो गया। अब ये काम होने के बाद दोस्तों थोड़ा बहुत अपने को प्रूफ पे आना होगा। प्रूफ पे आ रहे हैं तो हमें दिखाई दे रहा है कि एस डिवाइड बाय आर है। मतलब ये जो एस है इससे कौन डिवाइड होगा, आर होगा। मतलब ये वाला जो टर्म है दोस्तों, ये वाला जो टर्म है यहां आ जाएगा आर स्क्वायर आर रेस टू एन माइनस 1। और यहाँ पे एस डिवाइड बाय क्या है दोस्तों, आर है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे, आप अगर अभी ध्यान से देखोगे तो दोस्तों यहाँ पे एन है। आप यहाँ पे एन हमें लेकर आना होगा। अगर सपोज मैंने यहाँ पे एन लाया, ध्यान से मैंने मल्टीप्लाई दोनों साइड में एन से किया। सपोज मैंने यहाँ पे भी एन लिया और यहाँ पे भी मैंने एन लिया, तो दोस्तों ये कैसा हो जाएगा, ये a रेस टू 2n हो जाएगा और ये r रेस टू n इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो n माइनस 1 हो जाएगा और ये sr रेस टू n हो जाएगा। अब दोस्तों ये sr रेस टू n तो हमें मिल गया, पर इक्वल टू क्या चाहिए मुझे, पी स्क्वायर। अब पी स्क्वायर का हमें आंसर देखना होगा। पी स्क्वायर के आंसर में यहाँ पे बस p का आंसर है, तो मैं पी स्क्वायर का आंसर यहीं से निकाल दे रहा हूं। यहाँ पे निकाल दो पी स्क्वायर इक्वल टू, अगर मैं पूरे पार्ट में स्क्वायर लूंगा तो यहाँ पे क्या होगा, a रेस टू 2n इसका स्क्वायर। और अगर सपोज मैं इस वाले पार्ट से स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो दोस्तों ये r रेस टू n माइनस 1 होगा। तो ये पी स्क्वायर का दोस्तों क्या है, वैल्यू है। अब पी स्क्वायर का वैल्यू, इसे मैं इक्वेशन नंबर क्या दे रहा हूं, इसे मैं फ्रॉम सेकेंड नहीं दे रहा हूं, सेकेंड दो बस, इसे हम क्या दे रहे हैं, सेकेंड। और दोस्तों यहाँ पे आप ध्यान से देखो, ध्यान से अगर आप देखोगे तो देखो a रेस टू 2n r रेस टू n माइनस 1। देखो अगर आप देखोगे सेम पी स्क्वायर का वैल्यू है। सेम यहाँ पे आपको किसका वैल्यू मिल गया दोस्तों, पी स्क्वायर का। बहुत ही भारी क्वेश्चन है दोस्तों, ये पी स्क्वायर हमें मिल गया और ये एस आर रेस टू एन है। मैं यहाँ पे लिखूंगा, मैंने कहाँ से लिखा दोस्तों, फ्रॉम सेकेंड से। और फाइनली मैंने अपने प्रूफ को कवर कर दिया, हमारा प्रूफ कवर हो गया है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। मुझे ऐसा लगता है कि इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए, पर मोस्टली एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं बहुत सारे एग्जाम में। क्योंकि जो टीचर्स, क्योंकि 11th के पेपर में कैसा है कि जो टीचर्स क्लास में पढ़ाएगी वही टीचर्स पूछेगी, पर अगर आप सॉल्व करना चाहते हो तो सॉल्व कर सकते हो। अब दोस्तों इसके बाद वाला क्वेश्चन तो इसके पहले वाले क्वेश्चन के कंपैरिजन में इजी है, इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। यहाँ पे दोस्तों देखो Sn दिया है, S2n दिया है, S3n दिया है, आर द सम ऑफ द nth 2nth 3nth टर्म ऑफ जीपी एंड देन वेरीफाई हमें करना है। तो देखो दोस्तों सबसे पहले आपको Sn का फॉर्मूला पता है, a rn माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। मैं r इज ग्रेटर देन 1 ले रहा हूं, r इज ग्रेटर देन 1। देन अगर मुझे सपोज r S2n का आंसर निकालना तो कैसे आएगा, a r, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2n माइनस 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा r माइनस 1। और मुझे S3n का आंसर निकालना तो यहाँ पे a, यहाँ पे r 3n माइनस 1 और यहाँ पे r माइनस 1 हमने निकाल दिया। अब हमने तीनों वैल्यूज को लिख दिया दोस्तों। अब लिखने के बाद हमें क्या करना है, जो यहाँ पे दिया है हमें यहाँ पे S3n में से S2n को माइनस करना है। देखो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ S3n में से किसको माइनस करना है, S2n को।
अब मैं यहाँ पे माइनस कर रहा हूँ, 3n में से 2n को माइनस कर रहा हूँ। 3n का जो भी वैल्यूज है मैं लिख रहा हूँ r3n-1 अपॉन r-1। यहाँ पे भी a है r2n-1 और यहाँ पे r-1। तो फाइनली अगर मैं देखूँ तो a, यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, क्या क्या कॉमन आ सकता है दोस्तों, वो ध्यान से देखो। देखो अगर आप देखोगे तो a है r-1, a r-1, दोनों में से मैं अगर कॉमन ले ले रहा हूं तो देखो मैं यहाँ पे a r-1 कॉमन ले ले रहा हूं, तो अंदर क्या बचेगा r3n-1 माइनस r2n। दोस्तों ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1, और +1 -1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा r, और यहाँ पे क्या आएगा r3n माइनस r2n। अगर आप और अच्छे से देखोगे तो दोस्तों मैं इसमें से और कुछ कॉमन ले सकता हूं, a r-1। देखो ये दोनों में से छोटा कौन सा, r2n। अगर मैंने बाहर लिया, यहां से 2n बाहर आ गया तो rn बचेगा, और दोस्तों यहां से ऑलरेडी 2n बाहर आ गया तो 1 बचेगा। तो फाइनली मैंने यहां तक की चीजों को लिख दिया है। और अगर मैं देखूं, हाँ यहां तक आप चलेगा, यहां तक का पार्ट आपने लिख दिया, a r-2n अपॉन r-1 और r-n-1। अब दोस्तों ये होने के बाद ये हमें किसका आंसर मिला दोस्तों, s3n-2n का, ये हमें आंसर मिल गया। अब ये सेम आंसर में हमें किससे मल्टीप्लाई करना है दोस्तों, sn से। sn के फॉर्मूले से सेम हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। अगर मैं यहाँ पे sn के फॉर्मूले से सेम मल्टीप्लाई करूं 2n, तो यहाँ पे sn का देखो, ये पहले sn का फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ। sn का फॉर्मूला क्या आएगा, rn-1 r-1। और दोस्तों जो भी टर्म बचा हुआ a r-2n अपॉन r-1 और r-n-1, सब कुछ मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब सब कुछ लिखने के बाद एक बार हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप देखोगे तो a इंटू a स्क्वायर। अब दोस्तों यहाँ पे देखो ये r-2n ऐसे ही रहेगा, और rn-1 और r-1 ये दो टर्म यहाँ पे देखो, ये वाला अगर मैं इसके नीचे लिख दूं तो दोनों सेम है, तो मैं इसका स्क्वायर ले सकता हूं। तो यहाँ पे हमें फाइनली sn s3n माइनस s2n हमें मिल गया। थोड़ा सा आज का लेक्चर भारी है, थोड़ा ध्यान से ध्यान देना। अब दोस्तों यहाँ पे ये होने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब यहां तक की सभी चीजों को हमने लिख दिया है, हमारा LHS हमने निकाल दिया। हो सकता है कि उसके अंदर भी कुछ चेंजेस करना पड़े। अब हमें s2n में से sn को माइनस करना है। किसको माइनस करना है, s2n में से sn को। देखो मैं यहां पे ले रहा हूं s2n माइनस sn, और उसका स्क्वायर भी लेना है, स्क्वायर बाद में लेते हैं। तो देखो यहाँ पे s2n का जो भी वैल्यूज है वो हम लिख रहे हैं, और बीच में माइनस है, और यहाँ पे a r-n-1 r-1। अब यहाँ पे हमने जो भी वैल्यूज लिखे दोस्तों, अब अगर मैं इसे सॉल्व करने जाऊं तो यहाँ पे अगर आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे a r-1 सेम r-2n-1 माइनस r-n माइनस माइनस दोस्तों प्लस, फिर ये और ये कैंसल, देन यहाँ पे a r-1, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो दोस्तों r2n माइनस rn। अगर आप इसमें कॉमन लेने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे कॉमन क्या आएगा दोस्तों, rn बाहर कॉमन आएगा, तो यहाँ पे r, अगर मैं इसमें से rn बाहर ले लिया तो rn बचेगा, और यहाँ पे दोस्तों क्या बचेगा 1। और ये हमें किसका मिल गया आंसर, 2n माइनस sn। फाइनली हमें क्या करना है, s2n माइनस sn का क्या करना है दोस्तों, स्क्वायर। अब स्क्वायर अगर मैं करूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, a का स्क्वायर। यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे मैं r-n का स्क्वायर मतलब r2n दिखाई दे रहा है ना, ये देखो r-n है, अगर मैं इसका स्क्वायर कर रहा हूं तो r2n। और दोस्तों ये दोनों टर्म को मैं साथ में लिख रहा हूं, देखो r-n-1 r-1 का स्क्वायर, मतलब ये दोनों का स्क्वायर मैंने साथ में ले लिया। अब आपको चेक करना है कि ये दोनों आंसर मैच हो रहे हैं क्या, चेक करो। देखो यहाँ पे r स्क्वायर है, यहाँ पे r-2n है, r-n-1 r-1 का स्क्वायर। देखो ध्यान से अगर देखोगे तो दोनों सम सेम हो गए, और यहाँ पे आप दे दो फ्रॉम 2, यहाँ पे क्या दे दो 1, और यहाँ पे आप लिखोगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। जो आपका आंसर है दोस्तों sn s3n माइनस sn2n, और यहाँ पे क्या है दोस्तों s2n
माइनस एस एन का स्क्वायर, दोनों ही आंसर्स क्या हो गए, सेम हो गए, दिखाई दे रहा होगा आपको। तो इस तरह से ये तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सिंपल क्वेश्चन है, इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। इसके पहले वाला क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट था। तो इस तरह से हमने इसको 4 से 5 मिनट में कवर कर लिया, बस जैसा क्वेश्चन बोला था उस तरह से हमने चीजों को सॉल्व कर दिया।